हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपको बॉटनी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। एक है खाना बनाना और एक है खाने का खर्च होना, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो दो बड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। और ये इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि इस नेचर ने इनके लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल डेवलप किए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ। और मजे की बात यह है कि ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन थी, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत थी। तो इनको बार बार एंजाइम न्यूक्लियस से मांगना पड़ता था अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये भगवान के पास गए और कहे कि भाई हमको बार बार एंजाइम मांगना पड़ता है, ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि हमको जब जिस एंजाइम की जरूरत हो हम खुद ही बना लें। तो नेचर ने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल ऐसे थे कि जिनके पास अपना खुद का एंजाइमेटिक सिस्टम डेवलप कर दिया। इनके पास डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से ढेर सारे एंजाइम्स बन जाते हैं। तो दो ही सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का एंजाइम बनाने की क्षमता होती है। तो ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैं आपसे डेवलप डिस्कस करने जा रहा हूँ। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके बाद फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अक्सर मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ भाई, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कब होती है? तो बच्चे तुरंत एक जवाब देते हैं कि अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, रेस्पिरेशन कब होता है? तो तुरंत बच्चे बताते हैं कि रात में होता है। तो ऐसा नहीं है। प्लांट हो, एनिमल हो, या दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें रेस्पिरेशन 24 घंटे होगा। वो बात अलग है कहीं एरोबिक होगा, कहीं एनारोबिक होगा। तो बच्चों, पूरी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन ही केवल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन का। बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में काम आती है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, जबकि रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है? तो कोई केमिकल है, उसमें बॉन्ड टूटेंगे, उसकी एनर्जी रिलीज होगी, और जब जरूरत होगी तो हम लोग अपना बनाया एटीपी खर्च करते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है? और ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोगों की बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है फैट, और एक होता है प्रोटीन। तो जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर फैट का होगा, फैट खत्म हो जाता है तो फिर प्रोटीन का होता है। और अगर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया तो ऑर्गेनिज्म की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इस ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और प्रोटीन का अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो प्लाज्मिक रेस्पिरेशन। एक पॉइंट,
Second point, this is the energy yielding process. चूंकि इसमें बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना और छोटे मॉलिक्यूल बनने हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो CO2 और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों तीन बातें डिस्कस की है: फूड ऑक्सीडेशन, कैटाबोलिक प्रोसेस, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो ये सारा का सारा काम एंजाइम्स की मदद से होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जरा, रेस्पिरेशन जो होता है ये 24 आवर्स होता है। एनिमल के पास रेस्पिरेशन के लिए एक विशेष ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम होता है हम लोगों के अंदर, जबकि प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। प्लांट के पास इसके लिए दो ही चीजें होती हैं, एक होता है स्टोमेटा और एक होता है लेंटिसेल। इनके पास गैसियस एक्सचेंज के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं होते, स्टोमेटा और लेंटिसेल, बस दो ही चीजें होती हैं। एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट के पास ऑक्सीजन की डिमांड थोड़ी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ चार पांच पॉइंट हो गए रिस्पिरेशन के बारे में, इन जनरल बात है। प्लांट्स में रिस्पिरेशन थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। तो यहाँ पे जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है ये स्लो होता है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन हो गया रिस्पिरेशन के बारे में कि फूड का ऑक्सीडेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, 24 आवर होता है, कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता है, केवल स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा होता है और स्लो होता है। और ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होती है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा सफिशियंट रहती है। अब देखिए, जो रेस्पिरेशन है ये दो प्रकार का है, एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। अब ये तो जनरल सी बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक। तो रेस्पिरेशन आपके दो प्रकार के हो गए, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक। तो इसकी जो रिएक्शन है एरोबिक वाले की, ये C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि कभी कभी 38 बनता है और कभी कभी 36 ATP बनता है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग शायद बंद हो गई क्या?